अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का डिफेंस टॉक के एक नई एपिसोड में। आज की वीडियो बेसिकली एक एनालिसिस है कुछ नई इमेजेस पर जो कि पब्लिश हुई हैं थ्रू सोशल मीडिया, और इनमें दिखाया गया है कि जो 16th रेजिमेंट थी इंडियन आर्मी की, जब पिछले साल 2020 में चाइना के साथ उनकी स्क्रमिशेस हुई थी तो उस वक्त इंडिया को काफ़ी मार पड़ी थी, और दूसरी तरफ से एलएसी पर चाइना के काफ़ी लोग भी ज़ख्मी हुए थे। तो उस वक्त स्टैंड ऑफ में कहा गया था कि 20 या से ज़्यादा इंडियन फौजी जो हैं वो उनकी डेथ हुई है, और चाइना के भी कुछ लोग जो थे वो ज़ाहिरी बात मारे गए थे। उस वक्त इन वादों की तरदीद भी होती रही दोनों साइड से। इंडिया कहता रहा कि नहीं, हमारा नुकसान नहीं हुआ, चाइना का नुकसान ज़्यादा हुआ है। चाइना कहता रहा नहीं, इंडिया का नुकसान ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये जो नई अब तस्वीरें सरफेस हुई हैं, इनमें दिखाया गया है कि जो उस वक्त 16th बिहार रेजिमेंट थी इंडियन आर्मी की, वो पूरी तरह वाइप आउट कर दी थी चाइनीज़ आर्मी ने। यानी कि उनको कम्प्लीटली अपने अंडर ले लिया था चाइनीज़ आर्मी ने। वो सरेंडर बेचारे कर गए थे, और उनका जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल संतोष बाबू, वो मौके पर ही मीन्स के डेथ हो गई थी। उस लड़ाई के दौरान वो मारे गए थे। तो ये बड़ा झटका था उस वक्त इंडियन आर्मी के लिए, लेकिन वक्ती तौर पर उन्होंने इस चीज़ को छुपा लिया। अब इसमें इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज़ करना, हाँ, उनके जनरल्स की या उनके जो बड़े ओहदेदार हैं उनकी गलती हो सकती है, लेकिन ज़्यादा गलती मेरे ज़ाती एतबार से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये सारी की सारी गलती इन पॉलिटिशियंस की है जो इस वक्त इंडिया पर मुसल्लत हैं। क्योंकि ये पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स के पीछे इंडिया को जंग में झोंकने से भी नहीं बाज आ रहे। मीन्स के 2019 में, 2019 में सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ स्क्रमिश हुई। पुलवामा में एक कश्मीरी लड़के ने, जिसकी फैमिली को टॉर्चर किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, उसने बदला लेते हुए इंडियन आर्मी के वो लोग मार दिए। वो ज़ाहिर बात गलती थी उस लड़के की, उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। इन्होंने बालाकोट में आके बॉम्बिंग की। शुक्र है उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। बॉम्ब जो थे वो बालाकोट के एक जंगल में गिर गए। इन्होंने शोर डाल दिया कि हम, इंडिया ने शोर डाल दिया कि हमने तो 370 लोग दहशतगर्द मार दिए जैश ए मोहम्मद के, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद इन्होंने अगले दिन फिर जब हमने इनके वहाँ जाके 6 बॉम्ब्स भी गिराए, जब इनके फिर जहाज़ आए, हमने एक SU-30 MKI शॉट डाउन कर दिया, एक MiG-21 शॉट डाउन कर दिया। इन्होंने इसी पैनिक में आकर अपना MI-17 हेलीकॉप्टर भी इंडिया ने खुद ही मार गिराया। उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से दाल नहीं गली, इन्होंने चाइना की तरफ LAC को होल्ड कर दिया। क्योंकि उस वक्त काफ़ी इंडिया में एहतजाज हो रहे थे अपने लोगों के, इनके इंडियन लोगों के, क्योंकि मुख्तलिफ इनकी पॉलिसीज़ थी। अब जैसे रिसेंट सिख लोग बेचारे वो धरना दे के बैठे हैं, अकलियतों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं हो रहा है इंडिया में। इन्होंने LAC को होल्ड कर दिया। LAC जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है उसे LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। और जो पाकिस्तान और इंडिया का जम्मू कश्मीर की जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर बॉर्डर है उसे LOC यानी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल सॉरी कहा जाता है। और जो चाइना के साथ है उसे लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल कहा जाता है। अब ये जो तस्वीरें हैं इसमें वो वाज़े तौर पर दिखाया गया है कि इंडियन आर्मी के जो पर्सनल्स हैं वो बेचारे ज़ख्मी हुए पड़े हैं, उनके स्वेलिंग हुई है पूरे मुंह पर, और उन्हें एक किस्म का बंदी बनाया गया है। और ये पीछे चाइनीज़ आर्मी या पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो खड़ी है, मींस के लेके जा रही है, जैसे रेवड़ को हाँका जाता है पीछे से। ये गलवान वैली में बेसिकली जून 2020 में इनकी स्कर्मिशेस हुई थी, जब इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी आपस में लड़ पड़ी थी वहाँ। और इन्हें इंडिया में आने की इजाज़त दी गई है अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वहाँ। जब ये अरुणाचल प्रदेश बेचारे जो ये कैदी बने थे इंडियन आर्मी के लोग, ये वहाँ आए तो इन्हें इंडियन ITBP के सोल्जर्स जो थे, जो वहाँ के सरहदों पर थे, उन्होंने रोक लिया। वो समझे कोई चाइना की तरफ से लोग आए हैं। अब बेचारों वहाँ भी काफ़ी देर डिटेन किए रखा है इन बेचारों को। उसके बाद इन्हें अब इंडिया आने की इजाज़त हुई है। लेकिन इससे हुआ क्या, इंडिया की एक किस्म की बदनामी हुई है, जग हसाई हो रही है। तो मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इंडियन किसी मिलिट्री पर्सनल को बात करूं। वो सब बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है जो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो कोई पाकिस्तान की तरफ से हो, इंडिया की तरफ से हो या चाइना की तरफ से हो। लेकिन इंडियन पॉलिटिशियंस जो कि सारे काम के पीछे हैं, जैसे कि 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके 2 जहाज़ गिराए, एक हेलीकॉप्टर खुद इन्होंने गिरा लिया अपना स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल यूज़ करते हुए। अभिनंदन जो कि एक विंग कमांडर है, और विंग कमांडर बहुत अच्छा है,
ओहदा होता है, एक रैंक होता है, और वो बेचारा बहुत जलील हुआ पाकिस्तान आके। मींस के वो विंग कमांडर था और उसे गांव के बूढ़े लोगों ने पेला वहाँ आज़ाद कश्मीर में पकड़ के। उससे अगले दिन ही, कुछ दिन बाद, जो इंडियन सबमरीन थी उसने यहाँ पाकिस्तान में इंट्रूजन की कोशिश की पाकिस्तान के पानियों में, तो उसको भी डिटेक्ट कर लिया गया। वो अलहदा बदनामी हुई। उसके बाद चाइना के साथ पंगा लिया, चाइना से भी मार पड़ गई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी ज़ाती सियासत के लिए फ़ौजियों को जिस तरह यूज़ कर रहे हैं, और फिर उल्टा मार खा के फिर लोगों को बता रहे होते हैं कि देखो हमने तो ये किया है, देखो हमने ये किया है। ये टोटल जो तस्वीर में लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 37, कम से कम 37 हम कह सकते हैं, इससे ज़्यादा ही होंगे लोग। और ये रेजिमेंट पूरी की पूरी उन्होंने मीन्स के पेल के रख दी थी या पकड़ ली थी। तो ये काफ़ी अजीब सी सूरत हाल होती जा रही है। अब देखना यह है कि इंडियन आर्मी की तरफ से इंडियन जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो मैं ज़रूर आप लोगों को इस बारे में अपडेट देता रहूँगा। तो आज ये छोटा सा एनालिसिस ही था कि किस तरह पॉलिटिशियंस हमारे जो फ़ौजी जवान होते हैं उनको यूज़ करते हैं। मैं हर पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, लेकिन ख़ास तौर पे जो इंडियंस हैं, और जो सेंसिबल, अगर कोई इंडियन मेरी वीडियो देख रहा है तो पता उसे भी है कि क्या चल रहा है उनके अपने मुल्क में भी। तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।